बताऊँ तो आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। मुझे लग रहा था कि मेरा चैनल शायद रुक सा गया है। काफ़ी दिनों से मेरे व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ही रुक गए थे। शायद ये प्रॉब्लम हर न्यू यूट्यूबर को फेस करनी पड़ती है। तो आपको बताती हूँ कि मेरे व्यूज़ क्यों रुक गए थे और क्या मसला आ गया था। चलिए जी फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों क्या हाल चाल हैं आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है गज़ल से। गज़ल को मैं सुबह सुबह तैयार कर रही हूँ। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और ये बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी इनके बाबा को रवाना कर चुकी हूँ काम पे। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए थे। सोचा चलें गज़ल को तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मैं साबुन शैम्पू वगैरह लेके आई थी। माशाल्लाह ये ऑफ़र पे लगे हुए थे। 19 रियाल के नूनू के हैं ये सारे आइटम्स। ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया और लोशन हो गया। ये मुझे ऑफ़र पे मिले हैं। वैसे आई थिंक 29 रियाल का था तो मुझे मिला है वो 19 रियाल का। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं। पहले भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले गज़ल की ऑयलिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी, जैसे कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। काफ़ी दिनों से 2 से 3 दिन हो चुके हैं। मैं जो भी व्लॉग डाल रही थी बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। बिल्कुल मतलब कि व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। 200 300 ऐसे 200 300 पे रुके जा रहा था चैनल जो भी था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। हालाँकि मुझे पता था कि ये बात नॉर्मल है, हर किसी के साथ होती है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि आखिर क्या मसला हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा होगा। पहले तो माशाल्लाह से सब कुछ सही जा रहा था, व्लॉग भी वैसे डाल रही हूँ, सब कुछ वैसे है, तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो शायद हर न्यू यूट्यूबर जो होता है उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सेवइयाँ चढ़ा रही हूँ दूध वाली। अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि ये क्या, ये तो दूसरी सेवइयाँ होती हैं जो नॉर्मल वाली होती हैं। तो मैं इधर दूध में क्यों डाल रही हूँ, जो वो दूसरी हम भुनी हुई नहीं पकाते वो वाली हैं। यहाँ पे वो लच्छे वाली नहीं मिलती जो पाकिस्तान में होती हैं, तो इसलिए हम लोग इसी सेवइयों से बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती बनती है। आप लोगों ने इसका टेस्ट करके चेक करना है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे मैंने 1 केजी दूध लिया हुआ है। डे 1 से ना 1.5 केजी। तो माशाल्लाह फिर उसमें ना मैं ये 1 पैकेट पूरा डाल दूँगी, तो बहुत ही ज़बरदस्ती बनती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही थी, तो हुआ है ये कि 3 मैंने वीडियोस डाली हैं, तो तीनों के ही व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। हो सकता है वो टॉपिक के थोड़ा इधर-उधर थी तो इसलिए शायद नहीं चली, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर क्या हो गया होगा। लगता है शायद नहीं चलती, लगता है शायद बहुत ही ज़्यादा मैं कुछ कहीं पे गड़बड़ वगैरह कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब का ये नॉर्मल सा वो है, रूल है। तो इंशाल्लाह हर किसी को कामयाबी मिल ही जाती है वक्त के साथ साथ। अभी मुझे टाइम ही बहुत कम हुआ है तो इसलिए, लेकिन जो बंदा मेहनत करता है, प्रॉपर काम करता रहता है, तो सारा कुछ हो ही जाता है साथ साथ में। और मैं यहाँ पे पानी चढ़ाया हुआ है चाय का, और ये सुबह का टाइम है। मैंने सुबह सुबह सेवइयाँ पकाई हुई थी और मैं यहाँ पे चाय भी लगा रही हूँ। हमने यहाँ पे लिया हुआ है दाल फूल। अभी लेने गए मैं बच्चे, मैंने सोचा यहाँ पे मैं पहले चाय बना देती हूँ, उसके साथ साथ फिर और काम भी करती रहूँगी, सुफरा लगाती रहूँगी जब तक वापस आते हैं। दाल फूल यहाँ पे बहुत ही फेमस है यहाँ का खाना। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, दाल फूल यहाँ का बहुत ही फेमस नाश्ता है। हर कोई दाल फूल ही खाता है नाश्ते में। तो हमने सोचा आज हम लोग भी नाश्ते में दाल फूल खाते हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो दाल फूल बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, बड़ी-बड़ी रोटियाँ होती हैं इसकी। तो ये ना लोबिया नहीं बोलता, जो हम लोग लोबिया बोलते हैं। तो रेड वाला जो होता है ना, तो वही ये लोबिया की दाल होती है, जो यहाँ पे ये लोग अफ़गानी जो होते हैं ना, ये अफ़गानी बनाते हैं। तो हमने कहा चलें जी, हम लोग अक्सरियत नाश्ते में दाल फूल खाते थे। अभी फिर काफ़ी टाइम से छोड़ दिए, कभी रात को ले लेते हैं, नाश्ते में बहुत ही कम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ एवेपोरेटेड मिल्क की। तो मेरे पास 2 किस्म के मिल्क थे, इसलिए मैंने एक डब्बा इसका डाल दिया, तो दूसरा मैंने अबूकोस का डाल दिया है। हम लोग अबूकोस और फ्रिजिन तो यूज़ करते हैं, ये दोनों ही माशाल्लाह काफ़ी अच्छे होते हैं। इंसान को ना कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुद हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि नहीं होना चाहिए उदास,
क्योंकि अगर आप एक काम को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तरीके से, सलीके से डेली कर रहे हो तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आखिर वक्त लगता है इंसान को, लेकिन कामयाबी मिलती ज़रूर है। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। जो भी इंसान मेहनत करता है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। और माशाल्लाह मुझे तो बहुत सारी मेरी प्यारी-प्यारी ऑडियंस हैं जो मुझे इतना प्यार देती हैं, माशाल्लाह इतना इज़्ज़त देती हैं और इतना प्यार से बात करती हैं, तो मुझे तो यानी उदास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन मैं फिर भी उदास हो गई थी। तो ये एक कॉमन सी सिचुएशन होती है, हर कोई यानी ऐसे उदास हो जाता है इस सिचुएशन में, लेकिन इंसान को ना हिम्मत रखनी चाहिए और अपना हौसला ना बिल्कुल भी पस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है और हमें अभी वक्त ही कितना हुआ है इस चीज़ को करते हुए। तो इसलिए इसमें ना बिल्कुल भी उदासी नहीं होनी चाहिए। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देखा हुआ है तो मैं आप लोग का ना तहे दिल से ना शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने ना मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है माशाल्लाह। इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर कर दिए हैं माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों के दम से हुई है ये सारा कुछ। माशाल्लाह जो मुझे बोलते हैं दुआएँ करने के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों के सारी दुआएँ कबूल करे। और अल्लाह ताला उनकी भी जिनको जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद दे और सेहत वाली औलाद दे। जो भी मेरी भाई-बहन यहाँ पे आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनका आना नसीब करे, अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतरी करे इंशाअल्लाह। जो उनके लिए नसीब में बेहतर है, अल्लाह ताला उनके लिए कर दे। और माशाल्लाह सब कुछ तो हर किसी की लाइफ में सेट ही है, लेकिन फिर भी इंसान नाशुक्रा है, हर कोई ऐसे ही होता है और क्योंकि हम लोग खुद ऐसे हैं, हर चीज़ होने के बावजूद भी हम लोग कोई ना कोई मसले पे परेशान रहते ही हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत, हर खुशी से तो नवाज़ा हुआ है, फिर हम लोग क्यों उदास हों? लेकिन इंसान की ज़ात है ना, फिर समझते नहीं है ना। चलिए जी, देखिए माशाल्लाह से ये होती है दाल फूल जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है जी दाल फूल यहाँ पे और ये इनके ना नाम है, एक रोटी का नाम है तमीज़ और एक है बिस्कुट और चुभने वाला बिस्कुट है नॉर्मल बिस्कुट। ठीक है ना, जो तमीज़ है ना तो उस पे हम लोग मीम्स बनाते रहते हैं हर वक्त के चलो भाई थोड़ी सी तमीज़ दो दो हमें, चलो भाई थोड़ी तमीज़ दे दो हमें। तो ऐसे ही बस यानी मजाक मस्ती चलती रहती है। तमीज़ उनका अरबी में नाम है, रोटी का नाम है। चलिए जी, हमारा वो तो हो गया नाश्ता वगैरह। अहमद उठ गया था, अहमद कहता है कि मम्मा मुझे अपना गिफ्ट खोलने हैं, तो उस दिन उसने नहीं खोले थे तो मैंने कहा चलो तुम अभी खोल लो। खुश ऐसे हो रहा है जैसे इसके हो। सीधा करो मेरे पास। कहते हैं मैं इसको ना पूरा खोल लेता हूँ। मैंने कहा नहीं अभी खोलो नहीं इसको, है तो गज़ल की, अब बड़ी होगी अपने देखेगी उसके अपने गिफ्ट है। ऐसे देख लो, अब आप वो खेलेगी, थोड़ी छोटी है अभी वो, बस बात कर दो। नहीं मुझे खोलना। लो खोलो, उठा लो, अब निकाले। दिखाओ वो उसमें क्या है। ये देखो, ये वो गिफ्ट हैं जो गज़ल को मिले हैं, जिस दिन पार्टी थी उस दिन मिले हैं गज़ल को। और अभी तो माशाल्लाह ये अभी बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त बहने के कपड़े हैं ये। गरम सूट है। बाहर जब ताइफ वगैरह जाएंगे ना तो उसके लिए परफेक्ट है, अगले साल आएगा गज़ल को। चलिए जी, यहाँ पे हमारा काम वगैरह तो हो, खाना वगैरह तो हो चुका है, अभी करते हैं काम। तो अभी मैंने कहा चलें पहले पहले ना फटाफट से ना झाड़ू वगैरह लगाते हैं, फिर उसके बाद बाकी और काम करेंगे। पूरा घर में ना अभी बिखरा पड़ा है, तो रात को बच्चे ऐसे पूरा घर फैला के सोते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले सुबह सुबह पहले काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोई देखेंगे और काम कि क्या करना है। यहाँ पे फिर मैंने सोचा पहले पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मेरा दिल करता है मैं साइलेंट व्लॉग बनाऊँ, मतलब कि जस्ट ना काम करने की आवाज़ें वगैरह हो, लेकिन हमारे घर में ना इतना हल्ला गुल्ला होता है ना कि बस वो व्लॉग बनने से रहा। लेकिन मुझे बहुत दिल करता है मैं बातें ना करूँ, बस वैसा व्लॉग बनाऊँ। क्या ख्याल है कौन सा व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगेगा? अगर ऐसा व्लॉग साइलेंट ज़्यादा अच्छा हो ना तो फिर मैं उसको ना जिस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं ना मैं उस टाइम ही बना लूँगी। अच्छा क्या है कि मेरी काफ़ी सिस्टर्स हैं जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप तो काम नहीं करती कोई भी, अगर आप वीज़े पे हैं तो अगर आप वीज़े पे हैं तो फिर आप काम क्यों नहीं करती हैं? ऐसा नहीं होता सिस्टर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप लोग वीज़े पे आए हुए हो तो काम करो, ये ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल है। मैं अपने हस्बैंड के वीज़े पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग काम करो।
तो आप लोग का अगर हस्बैंड की अच्छी जॉब है, अच्छा कमाता है, तो वो आपको वीज़े पे रख सकता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि पैसा बहुत लगता है यहाँ पे रेजिडेंट बनने के लिए, यानी इकामा लेने के लिए ना पैसा बहुत लगता है। और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। किसको यानी मुझसे ना काफ़ी सारी सिस्टर ने पूछा है कि कैसे यानी चलता है प्रोसेस, कैसे होता है। अब फुली डिटेल तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी नहीं पता है। अगर मैं साफ़ अल्फाजों में बोलूँ तो मुझे ख़ुद को भी नहीं आता, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने किया था, तो मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं ज़्यादा यानी गहराई में इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को नहीं पता है। तो तब तो मैं ख़ुद पाकिस्तान में थी और यहाँ के असूलों का, कानूनों का मुझे ख़ुद भी नहीं पता था। तो असल में यही बात है, इसलिए मैं बार बार आपके इग्नोर कर देती हूँ कमेंट्स। मुझे समझ नहीं आती कि मैं यानी जवाब क्या दूँ। एक तरफ से देखा जाए तो विज़िट वीज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इकामे से, क्योंकि बंदा विज़िट वीज़े पे अपने माँ बाप से, घर से होके तो आ जाता है। लेकिन ये होता है कि उसका डर रहता है कि कभी बंद ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, क्योंकि इनके कानून बदलते रहते हैं विज़िट वीज़े के हवाले से। क्योंकि काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आ जाती हैं, फिर जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है। जैसे उम्रे का आ गया था 3 महीने का, फिर उसके बाद फिर से मंथ का। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो बंदा ना डर जाता है कि कहीं इंपॉर्टेंट टाइम पे आना जाना हो जाता है, फिर बंदे को मुश्किल हो जाती है। लेकिन वैसे तो यानी विज़िट वीज़ा मुझे अच्छा लगता है। बंदा ज़रा घूम फिर आता है, पाकिस्तान अपने वतन पे हो आता है। लेकिन होता क्या है ना इकामे पे, अच्छा खैर है कोई नहीं, अगले साल चले जाएंगे, अच्छा कोई नहीं खैर है फिर चले जाएंगे, अभी नहीं तो फिर ज़रा कुछ टाइम बाद चले जाएंगे। ऐसा क्या होता है कि विज़िट पे तो लाजिम जाना होता है। तो बस इतनी सी बात है। मेरे टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मेरा इकामा मिला है, क्योंकि उस टाइम पे कोई और था ही नहीं, ना ही उम्रा था। मतलब उम्रा था तो वो मंथ का था। मंथ के लिए आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत यानी बहुत मुश्किल होता था। फिर ये विज़िट वीज़े तब थे नहीं, तो इसलिए हमने फिर इकामा लिया था बहुत ही मुश्किलों से। तो तब इतना ज़्यादा यानी आम नहीं था ये। तो यही बात है बस। तो चलिए जी, इंशाल्लाह जो लोग आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। और ऑफ़र से जो जिस तरीके से आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, खैर से हो जाएँ सबके काम। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने हस्बैंड के बगैर रहना। तो अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ फ़रमाए। यहाँ पे जी हमारी सारी डेकोरेशन अब उतरने का टाइम आ चुका है। हम लोग फिर उसको उतार रहे हैं, लेकिन अफ़सोस के हमारा पूरा कलर, पूरा पेंट ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमने ये फूल उस टाइम तो लगाए हैं खूबसूरती के लिए। लेकिन अब जब के उतार रहे हैं ना, तो सारा पेंट उतरता जा रहा है। शायद कि वो नीचे जो प्लास्टिक का पेंट था वो अब उधरता आ रहा है सारा, साथ साथ में पूरा ऐसे छीलता आ रहा है छिलके की तरह। तो अब खैर अब तो उदासी भी हो रही है, क्या कर सकते हैं अब। कोई और हल भी तो नहीं है ना, इसको अब खड़ा भी तो नहीं सकते ऑल टाइम। बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता इतना फूलों से भरा भरा। तो बस उस टाइम बनाया था ताकि अच्छा लगे, ज़रा शादी टाइप ऐसे कोई मतलब अच्छा अच्छा लगे, पीछे पूरा भरा भरा खूबसूरत लगता है। तो अब पूरी दीवार का तो सत्यानाश हो चुका है, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ जुगाड़ वगैरह करेंगे, या तो फिर पेंट ले आएंगे, या तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। क्योंकि पहले माशाल्लाह इतना कोई प्यारा पेंट हुआ हुआ था, पागलों ने ऐसा हरकत की है। हमने उनको बोला था कि हमें ज़रा बना दो अच्छे से, थोड़ा नया पेंट कर दो। उसने ऐसा काम किया है कि खूबसूरत जो पेंट था ना नीचे, उसको छुपा के उसके ऊपर इतना घटिया सा लगा दिया है। अब जो कि कुछ बैलून जो लगाते हैं ना उतर जाता है, यानी इतना घटिया पेंट कर दिया है। चले कोई नहीं, होता है हर किसी के अपना वो है। किराए के मकान होते हैं, जिनका जो दिल करता है वैसे कर देते हैं। लेकिन फिर ये होता है ना, लास्ट में फिर जवाब देना होता है ना कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। तो इसलिए हम ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं कर सकते यहाँ पे। अब अपना अपना घर होता है तो बंदा जहाँ दिल चाहे कील मार दो, जहाँ दिल चाहे जो लगा दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कील ज़्यादा क्यों लगाए हुए हैं, ये क्यों है, वो क्यों है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो जी यहाँ पे देखें पीछे कितनी प्यारी सी डेकोर थी, हमने बस पर्दा लगा के ना इसको छुपाया हुआ था। अच्छा जी, तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। अभी हमने कहा चले फिर बर्तन वगैरह धो लेते हैं, फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर हो जाएगा लंच का टाइम। तो आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, पूरा सारा दिन का काम नहीं दिखाऊँगी, बस कुछ कुछ ही दिखाऊँगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिर बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद कोई और काम करेंगे। अच्छा दोस्तों, थैंक यू आप लोगों का। अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ तक वॉच किया है, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा थैंक यू तहे दिल से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। असल में मसला ये है कि कभी कभी ना लाइव और यूट्यूब दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्लो चलते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं ज़रा परेशान हो गई थी।
वरना तो कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों का प्यार ही बहुत है माशाल्लाह, जो मुझे खींच खींच के लाता है कि मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो बनाऊँ। ऐसा तो होता ही है, थोड़ा बहुत हौसला पस्त होता है फिर ठीक हो जाता है। ठीक भी तभी होता है आप लोगों की वजह से। मैं ज़रूर बताना है आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। साथ साथ में कि आप लोग मुझसे बोर तो नहीं हुए, क्या मैंने कोई ऐसी बातें तो नहीं की कि किसी का दिल दुखा हो। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।